हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती हैं। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जिन एग्जांपल्स में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम डायमेंशनल इक्वेशन लिख सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की और डायमेंशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल क्वान्टिटीज़ क्या होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो क्वांटिटी होती है जिनको कि मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको कि मेजर किया जा सकता है वो क्वांटिटीज क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटीज। या हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि किसी भी फिजिकल एक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि m मास की कोई बॉडी है, इस तरह से m मास की बॉडी है, उस पर F फोर्स हमने अप्लाई करा। ठीक है, F फोर्स अप्लाई करने के कारण जो बॉडी है उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? a। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक फिजिकल एक्शन है। ठीक है, ये क्या है? फिजिकल एक्शन है। और इस फिजिकल एक्शन को हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं F इक्वल टू m। इस फिजिकल एक्शन को हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? F इक्वल टू m। तो यहाँ पर इस फिजिकल एक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जिन क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट हुई वो क्वांटिटीज कौन कौन सी है? एक तो F है फोर्स, m है मास और a है एक्सेलरेशन। तो ये जो क्वांटिटीज है ये क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को आप दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। एक टाइप तो ये है कि किसी भी फिजिकल एक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जिन क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है वो क्वांटिटीज कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, दूसरा आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको कि मेजर किया जा सके। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको कि मेजर किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? हम फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, नाउ फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो टाइप में डिफाइन कर सकते हैं, यानी दो टाइप होते हैं फिजिकल क्वांटिटी के। पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर उसी को हम कहते हैं बेसिक क्वांटिटी, और दूसरा कहलाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिन्हें कि किन्हीं और क्वांटिटीज से डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें कि किन्हीं और क्वांटिटीज से डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ऐसी जो क्वांटिटीज है उन्हें क्या कहा जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो 7 होती हैं, और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेसिक क्वांटिटीज। ठीक है, इन बेसिक क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है उन्हें बोला जाता है बेसिक यूनिट। या हम ये कह सकते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है उन्हें बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट। तो जैसे कि मास है, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एसआई यूनिट की हम बात कर रहे हैं, तो मास की जो एसआई यूनिट है यानी कि इस यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम। लेंथ की क्या है? मीटर। टाइम की होती है सेकेंड। टेम्परेचर की होती है केल्विन, के से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट, इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल, MOL से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की होती है CD, कैंडेला। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उसकी क्या होती है? कैंडेला। ठीक है, सो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट है उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। अब ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इन क्वांटिटीज को छोड़ के जितनी भी क्वांटिटीज है वो सारी क्या कहलाती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती है। ठीक है, इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को छोड़ के जितनी भी दूसरी क्वांटिटीज होंगी वो सारी क्या कहलाएंगी? डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी क्या कहलाएंगी? आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी की डिफाइन करने के लिए, जिनको डिफाइन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज की। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, उन फिजिकल क्वांटिटीज को क्या हो जाता है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, सो नाउ आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशनल इक्वेशन एंड डायमेंशनल फार्मूला।